दोस्तों, आज हम जब दुनिया के 7 अजूबे की बात करते हैं तो शायद ही कुछ लोग इसके बारे में पूरी जानकारी रखते होंगे। आज भी कई लोग विश्व के 7 अजूबों के बारे में नहीं जानते। आपको बता दें कि दुनिया में वैसे तो आपको कई अजूबे देखने को मिल जाएंगे। प्रकृति द्वारा वैसे तो कई अजूबे निर्मित किए गए हैं जो देखने में काफी रोमांचकारी लगते हैं, लेकिन मानव सभ्यता द्वारा भी प्राचीन काल से कई ऐसे अजूबे निर्मित किए गए हैं जो दुनिया के 7 अजूबों में अपना स्थान बना चुके हैं और इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थान मिला है। विश्व के अजूबों का चुनाव करने का सबसे पहला विचार साल 1999 से 2000 में किया गया था। इसी वर्ष से दुनिया भर से नए नए अजूबों को खोज निकालने की पहल स्विट्जरलैंड में शुरू की गई। दुनिया के अजूबे को खोज निकालने के लिए एक संगठन का भी निर्माण किया गया। इस संगठन के साइट पर विश्वभर के लगभग 200 धरोहरों को सूची में शामिल किया गया। इस सूची में से पोल और वोटिंग के जरिए लोगों द्वारा किए गए वोट के आधार पर साल 2007 में इसका परिणाम घोषित किया गया। इस परिणाम में हम सभी के सामने दुनिया के 7 अजूबे आए जिनको दुनिया भर के लोगों द्वारा वोट करके चुना गया था। ये दुनिया विभिन्न प्रकार के आश्चर्यों से भरी पड़ी है। दुनिया में प्रकृति द्वारा निर्मित अनेक अजूबे दिखाई देते हैं। मनुष्य द्वारा भी अपने इतिहास में ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक कलाओं एवं स्थापत्य कला का निर्माण किया गया है जिन पर विश्वास करना भी असंभव प्रतीत होता है। अपने इतिहास के दौरान मनुष्य द्वारा अपनी बुद्धि एवं कौशल से विभिन्न प्रकार की स्थापत्य कला एवं संरचनाओं का निर्माण किया है जो वास्तव में मनुष्य की बुद्धिमत्ता के आश्चर्य है। ऐसे में मानव इतिहास में निर्मित अद्वितीय स्थापत्य कला के सर्वश्रेष्ठ नमूनों को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। इस प्रकार दुनिया के नए 7 अजूबे वर्ष 2007 में घोषित किए गए हैं। दुनिया के 7 अजूबों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से चुना गया है। नंबर 1, चीचेन इत्जा। माया सभ्यता के खंडहर के रूप में प्रसिद्ध चीचेन इत्जा आपको इतिहास के पन्नों में ले जाता है। चीचेन इत्जा मैक्सिको में रहने वाली माया जनजाति का सबसे बड़ा शहर था जिसके निर्माण 9वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के मध्य किया गया था। नंबर 2, ताजमहल। दुनिया में प्यार के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज की याद में करवाया गया था। भारत में मुगल कला के निष्क के रूप में प्रसिद्ध ताजमहल विश्व में प्रेम का जीवंत उदाहरण है जिसका निर्माण 1631 से 1653 ईस्वी के मध्य में किया गया है। पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से बना ताजमहल वर्ष भर दुनिया के लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नंबर 3, पेट्रा, जॉर्डन। मध्य एशिया में स्थित पेट्रा जॉर्डन देश की पहचान एवं प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। पेट्रा शहर का निर्माण अरब देश के मूल अरबवासियों के द्वारा करवाया गया था जो कि व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। व्यापारिक मार्ग पर होने के कारण इस शहर से ही सिल्क रूट एवं मसालों का व्यापार होता था जिसके कारण अरब के मूलवासियों जिन्हें की नाबातिया या रकमू कहा जाता था काफी समृद्ध हो गए थे। पेट्रा शहर का मुख्य आकर्षण यहाँ प्राकृतिक संरचनाओं जैसे कैनियन एवं अन्य चट्टानों को तराशकर बनाई गई शानदार नक्काशी एवं स्थापत्य आकृतियां हैं जो कि यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को कुछ पल रुकने पर मजबूर कर देती है। साथ ही यहाँ के बिहार रेगिस्तान में जल के संरक्षण के लिए भी अद्भुत स्थापत्य कला का निर्माण किया गया है जिसके कारण यहाँ जल की उपलब्धता बनी रहती थी। इस शहर में अधिकतर स्थापत्य कला के निर्माण में गुलाबी रंग की चट्टानों का प्रयोग किया गया है। यही कारण है कि इस शहर को गुलाबी शहर की संज्ञा भी दी जाती है। नंबर 4, चीन की दीवार। चीन के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रसिद्ध चीन की दीवार दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। इस दीवार की कुल लंबाई लगभग 21,196 किलोमीटर है जो कि वास्तव में अपने आप में एक आश्चर्य है। चीन की दीवार का निर्माण चीन के विभिन्न शासकों के द्वारा विभिन्न समयांतराल पर किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य चीन को उत्तरी भाग से होने वाले कबीलाई हमलों से बचाना एवं दुश्मनों से चीन की सीमा की सुरक्षा करना था। इस दीवार के निर्माण में मिट्टी, ईंट, पत्थर, लकड़ी, धातु एवं अन्य सामग्रियों का प्रयोग किया गया है। नंबर 5, कोलोजियम। रोमन साम्राज्य के जीवंत इतिहास के रूप में खड़ा कोलोजियम रोम शहर में स्थित अंडाकार आकृति का थिएटर या विशाल स्टेडियम है जिसका निर्माण प्रथम शताब्दी में विभिन्न रोमन राजाओं के द्वारा किया गया है। इस थिएटर का निर्माण रोमन साम्राज्य की अद्भुत स्थापत्य कला का प्रदर्शन करता है जो कि वास्तव में अपने आप में गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुए है। रोमन साम्राज्य के प्रारंभिक काल में इस थिएटर का उपयोग विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक कार्यों, मनोरंजन शो, पौराणिक गाथाओं के प्रदर्शन, नाटक, शिकार के अभिनय एवं तलवारबाजी जैसे मनोरंजक कार्यक्रमों के लिए किया जाता था। यह इतिहास में ज्ञात सबसे विशाल स्टेडियम रहा है जिसकी दर्शक क्षमता 65,000 से लेकर 80,000 लोगों तक है।
नंबर 6 क्राइस्ट रिडीमर। ब्राजील के प्रसिद्ध शहर रियो डी जेनेरो की पहचान बन चुका क्राइस्ट रिडीमर ईसाइयों के उद्धारक यीशु मसीह की 130 फुट ऊंची प्रतिमा है जिसका निर्माण 20वीं शताब्दी में किया गया है। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल क्राइस्ट रिडीमर की मूर्ति इस सूची में शामिल सबसे नवीन निर्मित वैश्विक अजूबा है। इस स्टैचू का निर्माण ब्राजील में क्रिश्चियन धर्म की कैथोलिक शाखा को मनाने वाले अनुयायियों की श्रद्धा को ध्यान में रखकर करवाया गया है। नंबर 7 माचू पिच्चू। लॉस्ट सिटी ऑफ द इनका के नाम से मशहूर माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिकी राज्य पेरू में स्थित ऐतिहासिक धरोहर स्थल है जिसे कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल किया गया है। इस शहर का निर्माण 1430 ईस्वी में इनका राजा पचाकोती के द्वारा धार्मिक समारोह आयोजित करने के लिए करवाया गया था। एंडीज पर्वतमाला में स्थित माचू पिच्चू इनका सभ्यता के इतिहास का प्रमुख हिस्सा रहा है जहां प्राकृतिक स्थलाकृतियों को काटकर विभिन्न प्रकार के निवास स्थानों का निर्माण किया गया है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।